नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। दोस्तों, कंप्यूटर को बनाने वाले चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर बनाया होगा तो उस वक्त उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि जिस कंप्यूटर को वो एक गणना करने वाला यंत्र समझकर बना रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो आम आदमी की सिर्फ ज़रूरतें ही नहीं बल्कि वो हर काम को चुटकियों में करने की क्षमता भी रखेगा। जब भी हम अपनी सुविधा के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। आज के वक्त में कंप्यूटर का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ही उससे जुड़े क्राइम भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्राइम को रोकने के लिए, इसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगाने के लिए कौन से नियम बने हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आईटी पर काबू पाने के लिए जिस एक्ट को बनाया गया उसे हम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। सन 2000 में भारत में साइबर क्राइम की वारदातें बढ़ गई थी। साइबर क्राइम का दोस्तों मतलब होता है किसी को मानसिक या फिर आर्थिक तौर पे हानि पहुंचाने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेना। कभी कभी फाइलों को चुराने के लिए भी कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। ये सभी चीज़ें साइबर क्राइम की श्रेणी में आती है। आईटी एक्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 17 अक्टूबर सन 2000 में पार्लियामेंट के बजट सेशन में, जिस पर साइन किया था उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने, और जिस पर आखिरी मुहर लगाई थी उस समय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर प्रमोद महाजन ने। दोस्तों, आईटी एक्ट 94 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसके अंदर 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल्स आते हैं। सन 2008 में इस एक्ट में एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसके अंदर ऑफेंसिव मैसेजेस को साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसी साल यानी सन 2008 में और फेसबुक और कुछ जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में दस्तक दे दी थी। इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ जितना ज़्यादा अपनों से दूरी घटाने और नए दोस्त बनाने के लिए हो रहा था, उतना ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने और आपत्तिजनक संदेशों के लिए हो रहा था। इस वजह से दोस्तों इन्हें आईटी एक्ट के सेक्शन 66A में रखा गया। इसी साल सेक्शन 69A में भी एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसके तहत आईटी सेक्टर पर नज़र रखने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, वैसे तो इसमें कई सारे यानी 94 सेक्शंस हैं इस एक्ट में, लेकिन मैं आपको 3 सेक्शंस के बारे में। पहला है सेक्शन 65, जिसके तहत किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी की भी कंप्यूटर सोर्स कोड को जानबूझकर या फिर किसी गलत इरादे से अगर उसे डिस्ट्रॉय करता है तो उसके लिए उसे 3 साल की सज़ा और 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा है दोस्तों सेक्शन 66, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक या फिर किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर को हैक करता है तो उसके लिए उसे 3 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। लास्ट सबसे आखिरी दोस्तों ये है सेक्शन 67, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर साइबर टेररिज्म को सोशल मीडिया के तहत या फिर कंप्यूटर के ज़रिए फैलाता है तो उसके लिए उसे 5 साल की सज़ा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।